दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य का 10वां संस्करण देखेंगे, जो डॉक्टर पूर्णचंद टंडन, श्रीश चंद्र मिश्र, नवाब सिंह तथा डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो आज इसका इसको 6 भागों में हम लोग पूरा करेंगे। तो आज पहला भाग देखते हैं। पहला भाग है प्रथम से जो ले करके प्रारंभ से लेकर 47 पेज तक देखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। भाषा सर्वेक्षण के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो बघेली नहीं है, जबकि बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोली है तो ब्रज भाषा है। खड़ी बोली को पश्चिमी हिंदी में शामिल किया गया है। बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी में शामिल बोलियों की संख्या है 5। पश्चिमी हिंदी में शामिल बोलियों की संख्या है 5। और क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मेवाती, अहिरीवाटी राजस्थान में, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी पश्चिमी, अवधी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी बिहारी। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है 18। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत। क्या कहा जाता है? प्राकृत। पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है सरसेनी से। सरसेनी भाषा से संबंधित है तो राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पुरानी हिंदी भाषा का जन्म अर्धमागधी से माना जाता है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है सिंधी। गुजराती भाषा का विकास पैशाची से हुआ है। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या है 5। खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है तो बदायूं नहीं है। मुजफ्फरनगर तथा रामसर क्षेत्र में बोली जाती है। रामसर क्षेत्र में बोली जाती है बदायूं तथा रामसर, बदायूं, हाँ। मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली। ब्रज भाषा का प्रयोग का क्षेत्र नहीं है। इटावा, एटा, बदायूं बोली ये नहीं है, बाकी सब है। बरेली। अवधी क्षेत्र नहीं है तो रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया ये नहीं है, बाकी सभी है। अवधी भाषा के कवि नहीं है तो नंददास। अवधी भाषा का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की है। मुल्ला दाऊद ने नहीं की है। रहीम, रत्नाकर तथा रसखान ने की है। ब्रज भाषा का उद्भव सरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कही जाती है 8। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो मद्रास में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश। भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है वैदिक भाषा। कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत है तो वैदिक संस्कृत। अवधी किस वर्ग से संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। दक्षिणी उर्दू की लिपि है फारसी। किस भाषा की लिपि देवनागरी है? गुजराती। भाषा परिवार का अर्थ है मूल भाषा से विकसित भाषाएं। विद्या पदावली की भाषा है मैथिली। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बनी है 14 सितंबर 1950 को। 14 सितंबर 1950। नेक्स्ट है
हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। संविधान के किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है? तो 357 में। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना वर्ष है 1960। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का संस्थापक वर्ष है 1961। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से है। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है आरा। ब्रज भाषा का विकास सरसेनी भाषा से हुआ है। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक है रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सरसेनी से। सरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा का वर्ग है राजस्थानी गुजराती। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो बांचड़। कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी। मुजफ्फरनगर देहरादून सहारनपुर उनके भूभाग में किस बोली का क्षेत्र है? कन्नौजी। बांगरू का संबंध किस उपभाषा से है? तो पश्चिमी हिंदी से। बहराइच सुल्तानपुर बरेली किस क्षेत्र की बोली है? तो किस बोली का क्षेत्र है? तो अवधी। बहराइच सुल्तानपुर बरेली किस बोली का क्षेत्र है? अवधी। डिंगल भाषा का तात्पर्य है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित है केंटम और शतम। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो 14 सितंबर 1950 को। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है परिनिष्ठित अपभ्रंश। अवधी बोली का अन्य नाम है बैसवाड़ी। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं गियर्सन। वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या है 14। वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या मानी गई है 14। दादू चरणदास और हरिदास की भाषा है राजस्थानी। हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? तो राजस्थानी। अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? 8। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। इस पंक्ति के लेखक हैं भारतेंदु। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1910 में। भारोपीय परिवार के वर्ग में शतम शब्द इस भाषा में है अवेस्ता। भारोपीय परिवार के वर्ग में शतम शब्द इस भाषा से है तो अवेस्ता से। भारोपीय परिवार के वर्ग में केंटुम का अर्थ है 100। साहित्यिक अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। अपभ्रंश भाषा की विशेषता है इनमें से कोई नहीं है। पूर्वी हिंदी बोली जाती है बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। बाजार शब्द किस बोली का है? तो उर्दू। नागरी प्रचारणी सभा काशी के सभापति थे तो बाबू राधा कृष्ण दास। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। हिंदी की बोलियों की संख्या है 18। मोतीलाल मेनेरिया के ग्रंथ नहीं है तो नाथ साहित्य नहीं है। जबकि राजस्थानी भाषा और साहित्य डिंगल में वीर रस और राजस्थान का पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनेरिया का है, जबकि नाथ साहित्य उनका नहीं है। प्रकृति पैगलम ग्रंथ का वर्ण विषय है छंद। प्रकृति पैगलम ग्रंथ के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें प्रकृति और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। प्रकृति पैगलम ग्रंथ के रचयिता है लक्ष्मीधर। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचयिता है रामविलास शर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश में पाए जाने वाले बंध की संख्या है 3। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों में इनकी गणना होती है तो गैगीनाथ। गोरक्ष संग्रह के अनुसार 9 नाथों में इनकी गणना नहीं होती है तो गैगीनाथ की नहीं होती है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है तो एस्तोनी। तमिल कन्नड़ और ब्राहुई है, एस्तोनी नहीं है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। ढोढ़ानी बोली कहाँ की है? तो
पूर्वी राजस्थान। राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम है शौरसेनी अपभ्रंश। चारण काव्य की भाषा है प्राकृत। विद्यापति की पदावली की भाषा है भोजपुरी। तुलसी विरचित विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है योग भाषा वशिष्ठ। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कार्यालयों की भाषा। बोलियों की संख्या है 18। बोलियों का विभाजन। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा है। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती और मालवी। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी तथा पूर्वी पहाड़ी। हिंदी के प्रथम कवि हैं ठाकुर शिवसार सिंह ठाकुर शिवशंकर ने पुष्पा है ना पुष्प को माना है, पुण्य को माना है। राहुल संकेत्यायन ने सरापा, गड़पा चंद्रगुप्त ने सालभर सूत्र को माना। हिंदी की प्रथम रचना सरापा की प्रमुख रचनाएं हैं। ग्रंथ के रूप में देवसेन विरचित श्रावकाचार श्रावका की मुक्त रचनाएं हैं। प्रमुख बोलियों के प्रयोग के क्षेत्र खड़ी बोली करवी दिल्ली मेरठ के आसपास। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुर, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र। हरियाणवी हरियाणा, पंजाब का कुछ भाग तथा दिल्ली का कुछ भाग। अवधी लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। छत्तीसगढ़ी सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर। राजस्थानी गुड़गांव, अलवार, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, इंदौर, खानदेश, बरार, उदयपुर, जैसलमेर, पूर्वी सिंध, जोधपुर, बीकानेर। भोजपुर है बस्ती, कुछ भाग है गोरखपुर, देवरिया, छपरा और सीवान। गाजीपुर, बलिया और भोजपुर। मैथिली है चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया। हिंदी के कवियों का वृत्त संग्रह ठाकुर शिवशंकर ने कब लिखा है तो सन 1833 में। शिव शंकर के इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। सर जॉर्ज गियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है 1889 में। जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मिश्रबंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह इतिहास ग्रंथ की रचना हुई है तो 1913 में। मिश्रबंधुओं द्वारा रचित मिश्र विनोद ग्रंथ कितने भागों में है तो है 4। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस इतिहासकार ने रखा है तो रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है 4। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की गणना की है तो 8। कौन सा रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है? विसल देव रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर से किस नाम से प्रकाशित हुआ है तो हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है 1929 में। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में किन रचनाओं का सहारा लिया है तो मिश्रवत विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रजमाधुरी सार। जनता की चितविद का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य माना है रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल वीरगाथा काल की रामचंद्र शुक्ल ने समय सीमा मानी है तो 1050 से 1375। हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है अपभ्रंश से। प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का कथन के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश या प्रकृति हिंदी के पद्यों के उदाहरण मिलते हैं तो बौद्ध। मंजू और भोज का समय है संवत 1050। महाभोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पंक्ति है अमीर खुसरो की। बालचंद बिजवय भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। पंक्ति है विद्यापति की। आंगिन जो लागी नीर में कंदो, जलिया झार
उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार कबीरदास। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवट्ठा विद्यापति। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकृत प्रकाश के रचयिता का नाम है वर रुचि। अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के। भरत मुनि का समय है विक्रम तीसरी शती। भरत मुनि का समय है विक्रम की तीसरी शती। भामा का समय है विक्रम की 7वीं शती। अपभ्रंश या प्रकृत हिंदी में रचना होने का पता चलता है विक्रम की 7वीं शती में। देवसेन का समय है 990। श्रवणाचार्य किसकी रचना है? देवसेन की। दब साहब प्रयास दब स्वभाव प्रकाश रचना है तो देवसेन की। पुष्प दंत का समय है 1029। आदि पुराण और उत्तर पुराण रचना के रचयिता हैं पुष्पदंत। जसहर चरित किन जैन कवि की रचना है तो पुष्पदंत की। बौद्धों का प्रभाव किन भागों में था तो पूर्वी भागों में। सिद्धों का मुख्य क्षेत्र था तो बिहार से आसाम तक। बौद्ध गान या दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं कालक्रमानुसार तो सरापा। सरापा का समय है संवत 690। लुइपा का समय है संवत 830 के आसपास। का तरुवर पंच बिडाल उक्ति है लुइपा की। कालक्रमा अनुसार सही मेल बताइए। सरापा, लुइपा, विरूपा और कड़प्पा। महासुखवाद का किस शाखा में जन्म हुआ है तो ब्रजयान में, है ना। श्री समाज का निर्माण कहाँ हुआ है तो ब्रजयान में। गंगा जमुना माझे बहेरे नाई उक्ति है कड़प्पा की। संध्या भाषा या संधा भाषा किसकी वाणियों की भाषा है? सिद्धों की। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रतिबंध या विकार हैं तो 5। युगनंद की भावना पाई जाती है नाथों में। जिम लोण बिलज्जय पाण एह तिम धरण लय चित्त कथन है कड़प्पा का। कौल कापलिक का जन्म किस शाखा में हुआ है तो ब्रजयान में। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल था ब्रजयान। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है तो पतंजलि। ब्रजयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था तो भारत के पूर्वी भाग में। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार किया है तो देश के पश्चिमी भागों में, राजपूताने व पंजाब में। विक्रम की 10वीं सदी, है ना। गोरखनाथ का समय माना जाता है राहु संकेतयान के अनुसार विक्रम की 10वीं सदी। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? सिद्धों का। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मच्छंदर के गुरु थे जलंधर। ज्ञानदेव के गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ का समय 10वीं सदी नहीं मानते तो रामचंद्र शुक्ल, जबकि राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद गोरखनाथ का समय 10वीं सदी मानते हैं। कालक्रम के अनुसार सही मेल बताइए। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानदेव। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय मानते हैं तो रामचंद्र शुक्ल। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? जलंधर को। मत्स्येंद्र किसके शिष्य थे? जलंधर के। नाथों की संख्या मानी गई है 9। कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या मानी गई है 9। नाथों में प्रथम गिने जाते हैं नागार्जुन। कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर। और 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहाँ, लकड़हारे, दर्जी एवं बहुत से शूद्र जाने वाले लोग थे। अतः जात पात की खंडन तो वे ही आप ही थे, कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कनफटे कहलाते हैं नाथ। अवधू रैया हाटे बाटे रूप बिरज की छाया पंक्ति है गोरखनाथ की। गोरख बोध और गोरखसार पुस्तकें हैं गोरखनाथ की। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं सरापा। सरापा का समय माना जाता है 690 विक्रमी संवत। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी सिद्धों में। आचार्य शुक्ल जी किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं मानते हैं तो सिद्धों। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ किसका है तो हेमचंद्र का। भला हुआ जुमारिया वाहिण महारा कंठ पंक्ति है हेमचंद्र की। कुमारपाल चरित नामक ग्रंथ किसका रचित है तो हेमचंद्र का। कुमारपाल चरित की भाषा है प्रकृत। यात्रा काव्य की रचना की है तो हेमचंद्र ने। कुमारपाल प्रतिबोध
गद्य पद्य में प्रकृत काव्य लिखा है तो सोमप्रभ सूर्य ने। कुमारपाल प्रबोध नामक उपदेश काव्य कब लिखा गया है तो संवत 1211 में। प्रबंध चिंतामण नामक ग्रंथ के रचयिता है मेर तुंगाचार्य। प्रबंध चिंतामण संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग पर बना है तो भोज प्रबंध के ढंग पर। प्रबंध चिंतामण ग्रंथ कब रचा गया है तो संवत 1361 में। जय शक्कर सै खंड थी तो इस मीठी चूर पंक्ति है मुंज की है। प्रकृत पिंगल सूत्र में पद संकलित है विद्याधर के। हमीर रासों के रचयिता हैं सारंगधर। अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किससे मानते हैं तो हमीर रासों से। पृथ्वी विद्यापति के समय माना जाता है संवत 1460। विशल देव रासो तथा पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। कीर्तिलता के रचयिता हैं विद्यापति। कीर्ति पताका रचना के रचयिता हैं विद्यापति। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा नाम दिया है तो देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काल में जैन नाथ सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य नहीं मानते हैं तो रामचंद्र शुक्ल। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है आदिकाल में। तांत्रिक साधना की प्रधानता थी ब्रजयान में। सहज जीवन पर बल देते थे सहज यान। जो पिंडे सोच ब्रह्मांडे सिद्धांत है नाथों का। अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है नाथों को। आदिकाल में प्रमाणिक साहित्य किसका है जैन का। फाग अथवा चरित अथवा आचार काव्य किस लिखे गए हैं जैनों द्वारा। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है तो विद्यापति की। कीर्ति लता की भाषा है अवहट। पाउमचरिऊ के रचयिता है स्वयंभू। ऋक्षण एवं चरिऊ के रचयिता है स्वयंभू। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है तो महापुराण में। महापुराण के रचयिता है पुष्पदंत। भू परिक्रमा के रचयिता है विद्यापति। किरान उस साधन किसकी रचना है अमीर खुसरो की। खालिकबारी के रचयिता हैं अमीर खुसरो। पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयानक भट्ट। नरपत नाल की कौन सी रचना है तो विशल देव रासो। नल सिंह की कौन सी रचना है विजयपाल रासो। परवर रासों के रचयिता हैं जगनी। कुमार रासों के रचयिता हैं दलपत विजय। हमीर रासों के रचयिता हैं सारंगधर। जय में जस चंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि। जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। कै मासवध के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। उज्जवल निर्मण के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं हेमचंद्र। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान व दोहा नाम से वंगाक्षरों में प्रकाशित किया है तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। कीर्तिलता और कीर्तिपताका की भाषा है अवहट। बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित बौद्ध सिद्धों के पदों व दोहों की वंगाक्षरों में संपादित व प्रकाशित रचना है हरप्रसाद शास्त्री। प्रकृत पैगलम ग्रंथ किसका है लक्ष्मीधर का। शंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रह प्रकाशित किया है तो राहुल संकीर्त्या ने। सरापा सबरपा और शंभू किस शताब्दी के कवि हैं तो 8वीं। लुइपा गोरक्षपा डोम्बिपा और गुंडरिपा व विरूपा किस सदी के कवि हैं तो 10वीं सदी के। देवसेन पुष्पदंत जोइंदु राम सिंह धनपाल किस शताब्दी के कवि हैं तो 10वीं शताब्दी के। अब्दुल रहमान कनकामर मुनि जिन दसूर किस शताब्दी के कवि हैं तो 11वीं सदी के। हेमचंद हरिभद्र सूर सोम प्रभुसूर विद्याधर किस शताब्दी के कवि हैं तो 12वीं शताब्दी के कवि हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है पुष्पदंत को। पुष्पदंत को। पधड़िया बंध कितनी मात्रा का छंद है तो 16। पधड़िया बंध कितनी मात्रा का छंद है 16। पधड़िया बंध का श्रेष्ठ कवि स्वयंभू ने किसे माना है चतुर्मुख को। और सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया है तो पुष्पदंत ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है तो गुलेरी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रासक डोम्बिका
किस प्रकार का काव्य है? गेय। पंचमी चरिव रचना है स्वयंभू की। धम्म परीक्षा अभ्रंश रचना है हर्षेन की। अपने को अभिमान मेरु कहा है तो पुष्पदंत ने। भविष्यत कहाँ किसकी रचना है? धनपाल की। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं ग्रियर्सन। आदिकाल को चरण काल की संज्ञा दी है ग्रियर्सन ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्रबंधु ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है सिद्ध सामंत काल नाम दिया है तो राहुल संकृत्यायन ने। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को संधि काल चरण काल कहा कर पुकारा है तो राम कुमार वर्मा ने। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। परमात्म प्रकाश व योगसार किसकी रचना है? जोहिंद को। पहुड़ दोहा के रचयिता हैं मुनि राम सिंह। सराहपा सरोजबज व राहुल भद्र आदि नामों से कौन प्रख्यात हैं? सराहपा। योगचार डोम्ब गीतिका व अक्षर द्विवेद किसके ग्रंथ है? तो डोम्बिपा। लुइपा के गुरु थे शबरपा। कणप्पा के गुरु थे जलंधरपा। कुकृपा के गुरु थे चरपटिया। आचार रास फाग चरित शैलियाँ मिलती हैं जैन साहित्य में। शांकाचार व अदब साहस प्रयास व लघुनय चक्र व दर्शन सार ग्रंथ है देवसेन का। भारतेश्वर बाहुबली रास खंडकाव्य ग्रंथ है 1184 में लिखा गया। शालभद्र सूर्य ने लिखा है 1184 में। चंद्रमाला रास नाम 35 छंदों का लघु खंडकाव्य 1200 ईस्वी में लिखा है आषाढ़ कवि ने। स्थूलभद्र रास किसकी रचना है? जिनधर सूर्य की। रेवंत गिरिराज के रचयिता है विजय सेन सूर्य। नेमनाथ रास नामक 58 छंदों की रचना की है सुमितगढ़ ने। अवधूत संप्रदाय अवधूत मत योग संप्रदाय या योग मार्ग किस पंथ संप्रदाय का नाम है? तो नाथ संप्रदाय। प्राण संकली शब्दी वर्वय बोध आत्मबोध सप्रवार ज्ञान तिलक पंच मात्रा व अन्वय मात्रा योग अनुभव मात्रा योग एमावली आदि रचनाएं हैं तो है गोरखनाथ की। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संपादित किया है पीतम्बर दास बड़द्वाल ने। चंद हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वी रासव हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जर निपकाज उक्ति है चंद्रबरदाई की। पृथ्वी रासव को पूरा किया था जल्लड़ ने। पृथ्वी रासव को डॉक्टर श्याम सुंदर दास मोहनदास विष्णुलाल पांडे मिश्रबंधु व कन्नड़ डाट मानते हैं प्रमाणिक। पृथ्वी रासव को आचार्य शुक्ल कविराज श्यामल दान गौरी शंकर हीराचंद ओझा डॉक्टर बुलन मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वान मानते हैं अप्रमाणिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी मुनि जिनविजय सुनीत कुमार चटर्जी आभ्र पृथ्वी रासव को मानते हैं अप्रमाणिक। पृथ्वी रासव में कितने समय या खंड है? 69 है ना। बज्ज घोर निशान रान चौहान चहुदिस किसकी उक्ति है? तो चंद्रबरदाई की। मनोह कला शशिबान कला 1600 बन्नी पंक्ति है चंद्रबरदाई की। दो सुखने खालिक बारी आदि रचनाएं हैं खुसरो की। शिलांकित चंपू गेय काव्य रचना है राउलवेल की। राउलवेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता है रोड़ कवि। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर के रचयिता है ज्योतिश्वर ठाकुर। काफिर बोध पंच अग्नि दया बोध अष्ट चक्र रस राह ग्रंथ के रचयिता हैं गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की सीमा मानी है तो 1000 से 1400 ईस्वी। प्रबंध कोश के रचयिता है राजशेखर। खुमान रासव विशल देव रासव हमीर रासव विजयपर रासव आदि रचनाएं हैं अप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासव परमार रासव को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं अर्ध प्रमाणिक। राजमती और विशल देव की कथा किस ग्रंथ में है? तो विशल देव रासव में। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासव। कैमाशवध किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासव। आल्हा खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? परमार रासव। रणमल छंद 1454 में किसने रचा है? तो श्रीधर ने। खुसरो की मृत्यु हुई है संवत 1381 में। मैथिली कोकिल कहे जाते हैं
विद्यापति। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। पंक्ति है आचार्य शुक्ल की। दोहा कोश किसकी रचना है? सरापा की। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 36 जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्ति है जगनिक की। आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। सबसे पहले 12मासा किस रचना में मिलता है? विसल देव रासो में। देसी नामवाला किसकी रचना है? हेमचंद्र की। पाइय लच्छी नामक कृत किसकी है? तो धनपाल की। डोला मरोड़ा दोहा के रचयिता है कुशल लाभ। स्वप्नावदात्तम किसकी रचना है? भास की। वासवदत्ता के रचयिता है सुबंधु। मृच्छ कटिकम के रचयिता है शूद्रक। कथा सरिसागर के रचयिता है सोमदत्त। शून्यवाद के व्याख्याकार हैं नागार्जुन। तुगलक नामा किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो। प्रकृत प्रकाश के रचयिता हैं वररुचि। हिंदुस्तानी शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है तो तुजुक बाबरी में। जय जय पिंडे सोय से ब्रह्मांडे मानता किससे संबंधित है? सिद्ध से। अचल दास खिचरी वचनिका के रचयिता हैं आषाढ़ कवि। कंड चरिव के रचयिता हैं कनकावर मुनि। नाथों में रसासनी कौन थे? नागार्जुन। रठौड़ा रिख्यात के रचयिता हैं दयाल दास। जम्बू स्वामी चरिव के रचयिता है कवि वीर। पाउम श्री चरिव के रचयिता हैं धाहिल। कौन है? धाहिल। पाउम श्री चरिव के रचयिता हैं धाहिल। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो भृगभृगी संवाद में। कृष्ण रुक्मणी री बोली किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज की। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता है जॉर्ज गियर्सन। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज रासो है तो वीर गाथा। पृथ्वी रासो है वीर गाथा। पृथ्वी रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पद है तो ऐतिहासिक पक्ष है तो ऐतिहासिक। पृथ्वी रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है तो ऐतिहासिकता। कवि राज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने पृथ्वी रासो की उत्पत्ति मानी है। कवि राज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। आचार्य शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति मानी है रसायन से। नंद दुलारी वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति मानी है रास से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रवली पांडे ने रासो की उत्पत्ति मानी है रसिक से। गासा दत्तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है रासू से। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति मानी है राजिया से। नरोत्तम स्वामी ने रासो की उत्पत्ति मानी है राशा से। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहलाता है? स्वयंभू। उपदेश रसायन के रचयिता है जिनधन सूर्य। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो 68 है। कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है। श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन। दोहा कोश के रचयिता हैं सरापा। भारतेश्वर बाहुबलीराज सारभत्सूर्य। परमात्म प्रकाश जोइंद। योगसार जोइंद। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। भाषा सर्वेक्षण गियर्सन। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर सकमा। अपभ्रंश व्याकरण हेमचंद्र। चंदनबाला रास आसव कवि। पाउम चरिव स्वयंभू। शब्दानुशासन हेमचंद्र। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह। प्राकृतिक प्रगलम लक्ष्मीधर। राय कुमार चरिव पुष्पदंत। जय मंग जय चंद्रिका मधुकर कवि। उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य। कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूर्य। संदेश रासक अब्दुल रहमान। खुमाण रासो दलपत विजय। परमार रासो जगनिक। रणमल छंद श्रीधर। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार। चर्या पद सबरपा। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य। गाथा सप्तशती हाल। विजय पाल रासो नल सिंह। कड़कंड चरिव कनकामर मुनि। कीर्तिलता विद्यापति। कीर्त पताका विद्यापति। ऋठेयम चरिव स्वयंभू। महापुराण चरिव स्वयंभू। भविष्यत कहाँ धनपाल। जसहर चरिव पुष्पदंत। शब्दानुशासन हेमचंद्र। पवन चिंतामण मेरतुंग। राउरबेल रोड़ कवि। हर चरित्र लालच दास। पद्मिनी चरित लाल चंद। नल दमयंती कथा व्यास कवि। कनक मंजरी
काशी राम, बेल किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज, विशल देव राशो नरपत नाल, पृथ्वीराज राशो चंद्रवरदाई, प्राकृतिक प्रकाश वर रुचि, पंच पांडव चरितरास साल भद्र सूर्य, स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूर्य, दब्ब स्वभाव प्रयास देवसेन, दंगवय पुराण भीम कवि, कर्पूर मंजरी राजशेखर, खालिक बारी अमीर खुसरो, हमीर रासो शारंगधार, हिदायतनामा ख्वाजा बंदा नवाज, ढोला मरूरा दूहा कल्लोल, दो सुखने अमीर खुसरो, अक्षर दुकोपदेश डोम्भिपा, योगचर्या डोम्भिपा, लघुना चक्र देवसेन, नेमनाथ राज सुमितगढ़, पुरुष परीक्षा विद्यापति, भू परिक्रमा विद्यापति, आदि पुराण पुष्पदंत, उत्तर पुराण पुष्पदंत, गोरख बोध गोरख नाथ, नरवय बोध गोरखनाथ, याश्रय हेमचंद्र, कुमार पाल चरित हेमचंद्र, कान्हड़ दे पद्मनाभ, कथा सरिसागर हेमचंद्र क्षेमेंद्र, कथा सरिसागर क्षेमेंद्र। आदिकाल का नामकरण, साहित्यक इतिहास लेखक और नामकरण, गियरसन चारणकाल, राहुल सिद्ध सामंत युग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, मिश्रबंधु प्रारंभिक काल, है ना, मिश्रबंधु प्रारंभिक काल, और रमा शंकर शुक्ल रसाल आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राम कुमार वर्मा संधि काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। संत ज्ञान देव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा, आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैगीनाथ, निवृत्तनाथ, ज्ञानेश्वर। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथ है नागार्जुन, जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। भक्ति शब्द किस धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भज से हुई है। भक्ति का सर्वथा उल्लेख मिलता है भारतीय स्वतः भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वतर उपनिषद में। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने की प्रमुख धारणा है। इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ। इसका मूल कारण है दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित कर दिया। दक्षिण भारत व्यापारिक केंद्र था, जिसके समय दक्षिण भारत का सूत्रपात उत्तर भारत न होकर दक्षिण भारत में हुआ। इसका मूल कारण था दक्षिण भारत पूर्णतः निरपराध था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हितचिंतकों को चिंतित कर दिया। सुमेलित कीजिए। एक नाम शरण धर्म है शंकर देव, महापुरुषीय संप्रदाय माधवानंद, भेदा भेद संप्रदाय निम्बारका, अचित भेदा भेद संप्रदाय चैतन्य, है ना। सुमेलित कीजिए। रसिक संप्रदाय हित हरिवंश, स्वसुखी संप्रदाय अग्रदास, तत्सुखी संप्रदाय रामचरण दास, राधा वल्लभ संप्रदाय जीवाराम, राधा वल्लभी संप्रदाय जीवाराम। अद्वैत संप्रदाय शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजय, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय निम्बार्क। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्मभाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। इसके साथ ही मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्त के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। यह कथन किसका और किसके बारे में है? तो रामचंद्र शुक्ल का कबीर के बारे में। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल। निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र में किन तत्वों को लेकर अग्रसर हुई है? तो है भारतीय ब्रह्म ज्ञान, योग साधना, सूफियों का प्रेम तत्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया है? तो भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद।
कबीर की वाणी का संग्रह किया है तो धर्मदास ने। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के भाग हैं तो साखी शब्द रामायणी। सही अनुक्रम बताइए। कबीर, रैदास, धर्मदास और गुरु नानक। गुरु नानक। ग का ख से घ का ग से और अंगा का ख से। गलत है। ज्ञान आश्रयी भक्ति के संत हैं तो धर्मदास, सुंदरदास, रविदास हैं। रैदास के शिष्य माने जाते हैं तो मीरा और सेन। कबीर के परलोकवास उपरांत उनकी गद्दी मिली है तो धर्मदास को। निम्नलिखित संत का जन्मस्थान है तो मलुकदास का कड़ा है, सुंदरदास का दौसा है, गुरु नानक का तिलवंडी है और धर्मदास का बांधवगढ़ है। धर्मदास का बांधवगढ़। सही कालक्रम ज्ञात कीजिए। दादू, सुंदरदास, मलुकदास और अक्षर अनन्य। असंगत है इसमें से नाभा दासे असंगत है ना। जगजीवन दास, गरीबदास, दुम्मदास संगत है। सुमेलित कीजिए। ज्ञान बोध मलुकदास, सिद्धांत बोध अक्षर अनन्य, मोहम्मद बोध कबीरदास और सुंदर विलास सुंदरदास। जप जी नानक। सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास, उदासी संप्रदाय श्री चंद, साधो संप्रदाय वीरभान, विष्णुई संप्रदाय जम्भनाथ। निर्गुण संत तुलसी साहब, अक्षर अनंत और सुंदरदास हैं। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में आते हैं तो कौन आते हैं? सभी आते हैं। सुंदरदास, जगजीवन दास और दूलम दास और तोंवर दास, पहलवान दास सभी आते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है ईश्वर की व्यापकता। ईश्वर की व्यापकता। नेक्स्ट है ईश्वर की व्यापकता और जाति पाति का निराकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त की सीमा रेखा मानी है। संवत 1318 से संवत 1643 ईस्वी। सुमेलित कीजिए। कबीर परिचयी अनंतदास, ज्ञान प्रोची मलुकदास, रहिरास नानक, सुखमणि अर्जुन देव। कबीरदास धर्मदास, कबीरदास शिष्य धर्मदास, दादू के शिष्य रज्जब और जम्भनाथ के शिष्य हैं हवाली पावाजी और उदयदास के शिष्य हैं वीरभान। रामानंद का भक्ति ग्रंथ है तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, आनंद भाष्य, श्री रामार्चन पद्धति। भक्ति काल के अनुसार रामानंद के शिष्य हैं तो भावानंद, पद्मावती, जम्भनाथ, सुरसुरी और नरहरियानंद। कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है तो नानक, शेख फरीद, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। निर्गुण संत महिलाएं हैं दयाबाई, मीराबाई, सहजोबाई और बाबरी साहिबा। घा निर्गुण संत महिलाएं हैं तो दयाबाई, सहजोबाई और बाबरी साहिबा। मीराबाई जो है सगुण हैं। सिख गुरुओं का सही क्रम है तो गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। सुमेलित कीजिए। मलुकदास रत्न खान, गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र, गुरु नानक आशा दीवार, रामानंद योग चिंतामणि। संत कबीर राम कुमार वर्मा, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। है ना। बेमेल है शब्द बताइए तो हरडे बानी, ये जगजीवन राम, ये गलत है। बाकी बीजक, धर्मदास, अंगवधु, रज्जब, महला और गुरु गोविंद सिंह ये सही है। बेमेल शब्द बताइए। रामावत संप्रदाय और बेमेल शब्द है रामावत समुदाय राघवानंद, यही बेमेल। बाकी निरंजनी समुदाय हरिदास, दादू पंथ दादू, एक नाम शरण धर्म शंकर देव ने स्थापित किया। बेमेल चरण ज्ञात कीजिए। वारकरी संप्रदाय ये गलत है। बाकी विष्णुई संप्रदाय जम्भनाथ ने किया था। का और खा ये गलत है ना। सही है रामदासी संप्रदाय रामदास, सिख संप्रदाय नानक, उदासी संप्रदाय श्रीचंद। अज्ञात कथन ज्ञात कीजिए। अद्वैत के अनुसार
जीव और ब्रह्म की स्थिति पृथक पृथक है। संसार सत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। संगत कथन ज्ञात कीजिए। संत काव्य का प्रधान रस है शांत। संतों की नारी निंदा की गई है कामनी रूप की। संत पुंडलिक ने स्थापना की है वारकरी संप्रदाय की। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चक्रधर। कबीर का मृत्यु स्थान है मगहर। सुमेलित कीजिए। कबीर, मगहर, सुंदरदास, संगानेर, दादू दयाल भराने और मीरा भाई द्वारिका। कवियों का संगत विकास क्रम है कबीर, जायसी, तुलसी, सूर। निर्गुण भक्ति प्रेम मार्गी शाखा। सुमेलित कीजिए। लखम सेन पद्मावती कथा दमोदर। सत्यवती कथा ईश्वरदास। रत्न कथा रत्नावली जन कवि। नल दमयंती कथा व्यास कवि। नल दमयंती कथा व्यास कवि। सुमेलित कीजिए। मृगावती कुतुबन। सत्यवती कथा ईश्वरदास। चंदायन मुल्ला दाऊद और हंसावली आसाइत। नेक्स्ट है प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं हैं तो स्वप्न दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति, योगी वेश में नायक का घर से निकलना, साहस पूर्ण यात्रा, दैवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन। कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है तो मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। रचनाओं का सही अनुक्रम है चंदायन, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती। सही सुमेलित है तो कीजिए तो लोरकहा मुल्ला दाऊद, मृगावती कुतुबन, कहरनामा जायसी, मधुमालती मंझन। बेमेल है तो लोरकहा तथा लोरिकथा मुल्ला दाऊद। लखम सेन पद्मावती दमोदर। माधवनल काम कंदला चौपाई है कुशल लाभ। मसलसनामा जायसी। कथा कनकावती जान कवि। बेमेल चरण है ना, बेमेल चरण है। चिताई वार्ता नारायणदास। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है श्रावक जटमल। बेमेल है। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान, जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी और उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। कालक्रमानुसार विकास क्रम उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। रचनाओं का सही विकास क्रम बताइए तो चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती। बेमेल बताइए तो रजतुल हकायक, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कासिम शाह। बेमेल है। बेमेल कथन है अनुराग बांसुरी, हाँ रजतुल हकायक, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर। यूसुफ जुलेखा शेख निसार। प्रेम दर्पण शेख नाजीर। बेमेल कथन बताइए। चित्रावली की नायिका है चित्रावली। ज्ञानदीप की नायिका है देवजानी। हंस जवाहिर की नायिका है हंस जवाहिर की नायिका कासिम शाह से है ना, कासिम शाह। नायक कासिम शाह है और हंस जवाहिर नायिका। नेक्स्ट है पद्मावती की नायिका है पद्मिनी। सुमेलित कीजिए। नूर जहां ख्वाजा अहमद। यूसुफ जुलेखा शेख निसार। पूपावती दुख हरन और प्रेम दर्पण शेख नजीर। सही शेख नजीर। गलत है। नूर जहां ख्वाजा अहमद। यूसुफ जुलेखा शेख नजीर। यूसुफ जुलेखा शेख निसार। पूपावती दुखहरन। पता सही सुमेलित कीजिए। रुक्मणी पुन वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सत भई। किसने लिखा है? उस्मान ने। तब घर में बैठे रहे नहीं हाट बचार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। किसका है? कुतुबन का है। बलनदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाय जहीं कठिन करेजा। बनारसी दास जैन का है। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। नूर मोहम्मद का है।
सूफी प्रेमाख्यान का परंपरा के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं तो मुल्ला दाऊद। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिक मान्यता मिली है तो सूफ को। पद्मावत में वर्णित रत्नसेन पद्मावती तोता और रागमती निम्नलिखित में से रूपक है तो रत्नसेन मन का, पद्मावती बुद्धि का, तोता गुरु है और नागमती संसारी आकर्षण है। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाई के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई हैं तो अखरावट में। पद्मावत में कितने खंड हैं 57। पद्मावती किस प्रकार का काव्य है तो समासोक्ति। पद्मावत में उपहार के पद को प्रक्षिप्त माना है तो माता प्रसाद गुप्त ने। सूफी किसने माना है 22 किसने माना है का है ना का है माता प्रसाद गुप्त और वासुदेव शरण अग्रवाल ने माना है। ठीक है। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य है प्रेम का उदात्त वर्णन कर मानवतावादी स्वरूप की स्थापना करना तथा खंडन मंडन करना। एक ही है सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मूल उद्देश्य प्रेम का उदात्त वर्णन कर मानवतावादी स्वरूप की स्थापना करना है। प्रेमाख्यान काव्यों की विशेषता नहीं है जो है वो देख लेते हैं। लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना, परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना, मनस्वी शैली का प्रयोग। प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता है तो श्रृंगार रस की है। भारतीय सूफी किस संप्रदाय के हैं तो मिश्र संप्रदाय के हैं। जायसी की पंक्ति नहीं है तो ये नहीं जो है मोहि कहाशेष की कुहारा प्रेम कथा ए भात विचारों बूझ ले तो बूझे पारहूँ और होता ही दरस परस भई लोना धरती सरग भयो अब सोना। ये सब जो है जायसी की पंक्तियाँ हैं। असंगत वाक्य पहचानिए। जायसी ने पारस रूप कहा है तो पद्मावती को। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा। पद्मावत के वियोग चित्रण में वर्णन है बारहमासा का। गुण सगुण मार्गीधर है। बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना जाता है तुलसीदास को। किसको माना जाता है तुलसीदास को है ना। प्रिय शिष्य को शिष्य परंपरा का सही कालक्रम अनुसार है तो रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, पैहरी, अग्रदास। सही सुमेलित है रामानुजाचार्य, कांचीपुर, राघवानंद, रामानुज है ना और रामानंद, राघवानंद, कीलदास, कृष्णदास, पैहरी। राम स्वामी शाखा के संत हैं तो नाभादास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम। सही सुमेलित है तो तत्सुखी शाखा जीवाराम, ससुखी शाखा रामचरण दास, तपसी शाखा कीलदास, सखी संप्रदाय हरिदास। बेमेल है अग्रदास हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी और ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी है ना। प्राणचंद चौहान उत्तर रामायण महानाटक। बेमेल यही है ना। अग्रदास है हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, हृदय राम हनुमान नाटक, बेनी माधव दास गोसाई चरित। तुलसीदास की रचना नहीं है तो रामायण नहीं है। जब वर्मय रामायण गीता वाली दोहा वाली है। बेमेल चरण है तो कल कुटिल जीव निस्तार भय वाल्मीकि अवतार धरि। नाभादास गिरि अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न नवीन तुलसीदास। गोद लिए आरत कीजिए हनुमान लला की दुष्ट जरा रघुनाथ कला की रामानंद। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो रहीमदास। सुमिलित कीजिए गीता वाली ब्रज में है, वर्वय रामायण अवधि में है, रामललन नाछू अवधि में है, कृष्ण गीता वाली ब्रज में है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस में हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंग हैं जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लेना, भारत की आत्मग्लानि। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में प्रारंभ किया है
तो राघवानंद ने। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं श्री रंगनाथ मुनि। राम कथा से संबंधित रचनाएं नहीं हैं तो हालकृत गाथा सही कौन सी है? तो भवभूत कृत महावीर चरितम और दिग्नाग कृत कुंदनमाला, क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।